जय श्री राम का कोई नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है। आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है, ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को, बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया मान्यवर। चमन में एक तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यह कहा गया कि मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव 2014 में रखी गई। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? आप जब अपनी तारीफ करने लगते हैं तो अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। कम से कम ये तो मानिए कि 7 साल उनका कार्यकाल रहा, उसकी तारीफ कर देते आप। लेकिन व्यक्तित्व का संकट है जो आपने कहा, कैसे तारीफ करें, कैसे चर्चा करें। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कह के 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मानो।